सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होगा वैल्यू ऑफ टाइम। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, नए नए स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो सभी को समझना चाहिए कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन मस्ट अंडरस्टैंड दैट टाइम वेट्स फॉर नो वन। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन मस्ट अंडरस्टैंड दैट टाइम वेट्स फॉर नो वन। सबसे पहले तो सभी को समझना चाहिए कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, ये बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इट कीप्स ऑन मूविंग फॉरवर्ड विदाउट स्टॉपिंग। इट कीप्स ऑन मूविंग फॉरवर्ड विदाउट स्टॉपिंग, यानी ये बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। समय के साथ चलना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। तो समय के साथ चलना, इसके लिए हम यूज़ करेंगे कीप अप विद टाइम्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि समय के साथ चलना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इट्स आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप अप विद द टाइम्स। इट्स आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप अप विद द टाइम्स, यानी समय के साथ चलना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो इफ़ वी डोंट कीप अप विद द टाइम्स, इफ़ वी डोंट कीप अप विद द टाइम्स, यानी अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड, हम पीछे रह जाएंगे। तो जब भी हमें बोलना हो कि हम पीछे रह जाएंगे, इंग्लिश में बोलेंगे वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड, हम पीछे रह जाएंगे। इफ़ वी डोंट कीप अप विद द टाइम्स, अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, बिकॉज टाइम्स वेट्स फॉर नो वन। इसीलिए हमें समय का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, दैट्स वाई वी शुड मेक गुड यूज़ ऑफ टाइम। दैट्स वाई वी शुड मेक गुड यूज़ ऑफ टाइम, इसलिए हमें समय का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए जो काम हमें आज करना है, तो यहाँ पर हम इसीलिए के लिए यूज़ करेंगे देयरफॉर। देयरफॉर द वर्क विच वी हैव टू डू टुडे। देयरफॉर द वर्क विच वी हैव टू डू टुडे, इसलिए जो काम हमें आज करना है वो काम आज ही हो जाना चाहिए। दैट वर्क शुड बी कंप्लीटेड टुडे इटसेल्फ। दैट वर्क शुड बी कंप्लीटेड टुडे इटसेल्फ, वो काम आज ही हो जाना चाहिए। समय के आगे पैसा और दौलत भी कम है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, मनी एंड वेल्थ आर ऑल्सो लेस इन फ्रंट ऑफ टाइम। मनी एंड वेल्थ आर ऑल्सो लेस इन फ्रंट ऑफ टाइम, यानी समय के आगे पैसा और दौलत भी कम है। दुनिया भर में हम जितने भी महापुरुषों को जानते हैं वे समय के महत्व को समझे। ऑल द ग्रेट मैन वी नो ऑल ओवर द वर्ल्ड अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑल द ग्रेट मैन वी नो ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी दुनिया भर में जितने भी ग्रेट आदमी हैं, महापुरुष हैं, उन सभी ने अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, समय के महत्व को समझा, एंड मेड यूज ऑफ इट टू ब्रिंग देमसेल्फ टू द स्टेज दैट देयर नेम वर रिकॉर्डेड ऑन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री। कहा जा रहा है कि और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया खुद को ऐसे स्टेज पर लाने के लिए कि उनका नाम इतिहास के पन्नों में रिकॉर्ड हो गया, लिखा गया। एंड मेड यूज ऑफ इट टू ब्रिंग देमसेल्फ टू द स्टेज दैट देयर नेम वर रिकॉर्डेड ऑन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री। अगर हम भी उनके जैसा बनना चाहते हैं, इफ़ वी ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम लाइक देम, इफ़ वी ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम लाइक देम, यानी अगर हम भी उनके जैसा बनना चाहते हैं तो फिर आज से ही, देन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, देन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। तो जब भी हमें इस तरीके से बोलना हो तो फिर आज से ही, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे देन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। तो फिर आज से ही हमें समय की बर्बादी को रोकना होगा। वी हैव टू स्टॉप द वेस्टेज ऑफ टाइम। वी हैव टू स्टॉप द वेस्टेज ऑफ टाइम, हमें समय की बर्बादी को रोकना होगा। अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमें अपने समय का उपयोग पढ़ाई और नई चीज़ों को सीखने में करना चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ वी आर स्टूडेंट देन वी शुड यूज़ आवर टाइम इन स्टडीज़ एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। इफ़ वी आर स्टूडेंट देन वी शुड यूज़ आवर टाइम इन स्टडीज़ एंड लर्निंग न्यू थिंग्स, यानी अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमें अपने समय का उपयोग पढ़ाई और नई चीज़ों को सीखने में करना चाहिए। और अगर हम एक पेशेवर हैं तो हमें अपने समय का उपयोग काम करने और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में करना चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे, and if we are professional then we should use our time in working and furthering our business। यहाँ पे कहा जा रहा है कि and if we are a professional, यानी अगर हम पेशेवर हैं, then फिर we should use our time in working, तो हमें अपने समय का उपयोग जो करना चाहिए वो काम में करना चाहिए, and furthering our business, और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में करना चाहिए। हमें सब कुछ समय पर करना चाहिए। we should do everything on time, we should do everything on time, यानी हमें सब कुछ समय पर करना चाहिए, क्योंकि एक बार समय बीत गया, बिकॉज वंस द टाइम हैज़ पास्ड, बिकॉज
वंस द टाइम हैज़ पास्ड, क्योंकि एक बार समय बीत गया तो कभी वापस नहीं आता। इट नेवर कम्स बैक, इट नेवर कम्स बैक, तो कभी वापस नहीं आता। समय खजाना है और फिर भी हम इसे मूर्खतापूर्ण तरीके से बर्बाद करते हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, टाइम इज़ अ ट्रेजर एंड येट वी वेस्ट इट फूलिशली। टाइम इज़ अ ट्रेजर यानी समय खजाना है, एंड येट और तब भी वी वेस्ट इट फूलिशली, हम इसे मूर्खतापूर्ण तरीके से बर्बाद करते हैं। हम इसको बिना सोचे समझे बेमतलब की चीज़ों में बर्बाद करते हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, वी वेस्ट थॉटलेसली इन मीनिंगलेस एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे बिना सोचे समझे के लिए हमने यूज़ किया है थॉटलेसली। कहा जा रहा है कि वी वेस्ट इट थॉटलेसली इन मीनिंगलेस एक्टिविटीज़, हम इसको बिना सोचे समझे बेमतलब की चीज़ों में बर्बाद करते हैं। तुमने ज़रूर लोगों को कई बार कहते हुए सुना होगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे, यू मस्ट हैव हर्ड पीपल से मैनी टाइम्स, यू मस्ट हैव हर्ड पीपल से मैनी टाइम्स, यानी तुमने ज़रूर लोगों को कई बार कहते हुए सुना होगा, टाइम इज़ मोर वैल्यूबल देन मनी, समय पैसे से ज़्यादा वैल्यूबल है, ज़्यादा कीमती है। बिकॉज, क्योंकि इफ़ मनी इज स्पेंड इट कैन बी रिकवर्ड, क्योंकि अगर पैसा खर्च होता है तो उसे वापस रिकवर किया जा सकता है, लाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि टाइम इज़ मोर वैल्यूबल देन मनी, टाइम जो है पैसे से ज़्यादा वैल्यूबल है, कीमती है। बिकॉज इफ़ मनी इज स्पेंड इट कैन बी रिकवर्ड, क्योंकि अगर पैसा खर्च होता है तो वापस लाया जा सकता है। हालांकि हाउएवर इफ़ वी लूज टाइम वंस देन इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, हालांकि अगर हमने एक बार भी समय खो दिया तो ये वापस नहीं आ सकता। हाउएवर इफ़ वी लूज टाइम वंस देन इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। लोग कामयाबी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं और सम्मान चाहते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे, पीपल वॉन्ट सक्सेस हैप्पीनेस एंड रिस्पेक्ट, पीपल वॉन्ट सक्सेस हैप्पीनेस एंड रिस्पेक्ट, लोग कामयाबी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं और सम्मान चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही के पास है। बट ओनली अ फ्यू हैव दिस, बट ओनली अ फ्यू हैव दिस, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है। यहाँ कहा जा रहा है कि बट ओनली फ्यू हैव दिस, क्योंकि वे समय के महत्व को समझते हैं। बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ टाइम, बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ टाइम, क्योंकि वे समय के महत्व को जानते हैं, समझते हैं। बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ टाइम। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल पर रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।